हूँ माहिरा, आपकी होस्ट, और हमारा आज का विषय है हुनर की उड़ान, तकनीक का ज्ञान। दूरदर्शन की टीम आ चुकी है एक ऐसे कैंपस में जो न कि एक शिक्षा का केंद्र है, बल्कि साथ ही एक ऐसा कैंपस है जहां सपनों को नए पंख मिलते हैं। मौजूद हैं हम नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जिसका उद्देश्य है कि छात्र अपने अंदर छुपे हुनर को पहचान सके और उसे निखार सके। तो आइए लेकर चलते हैं आपको इस शानदार से कैंपस की शानदार सी सैर पर। जानते हैं यहाँ की गतिविधियों के बारे में, जहाँ हर कदम पर हमें मिलेंगे नए सपने, नए विचार और नए आविष्कार। पर उससे पहले लेकर चलते हैं आपको यहाँ के प्रिंसिपल ऑफिस में। आइए रुख करते हैं प्रिंसिपल ऑफिस की ओर। अब आ चुके हैं हम इस कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में। स्वागत करती हूँ मैं यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का हमारे कार्यक्रम उड़ान में। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग काफी मिलते जुलते से सब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करते हुए सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या है इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच का बड़ा फर्क। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में फर्क सिर्फ इतना है कि पॉलिटेक्निक में 3 वर्ष का कोर्स है और अंडर ग्रेजुएट में बीटेक में 4 वर्ष का कोर्स है। जो एडमिशन होता है वो यहाँ मैट्रिक लेवल पे प्लस 10+2 करके जो जाते हैं वो इंजीनियरिंग पे जाते हैं, और हमारे यहाँ इनटेक में मैट्रिक के आधार पर 10 के आधार पर एडमिशन होता है। जिन बच्चों को तुरंत एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो अक्सर पॉलिटेक्निक करते हैं। 3 साल के बाद उन्हें तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ 100% एम्प्लॉयमेंट है। सरकारी क्षेत्र में लोग जेई बनते हैं, जबकि बीटेक में इंजीनियरिंग जो जिसको आप कह रहे हैं वो यूजी से आप मीन कर रही हैं, तो जो बीटेक है उससे करने के बाद वो असिस्टेंट इंजीनियर बन जाते हैं। बट बिहार में जो सिस्टम है उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से या तकनीकी सेवा आयोग से जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा, जेई की बहाली होगी, उसमें डिप्लोमा लेवल के लड़के जो पॉलिटेक्निक से पास करेंगे केवल उन्हें ही अप्लाई करने का हक है, आवेदन करने का हक है, एलिजिबिलिटी है। बीटेक के लड़के उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो जिस लड़के को जेई बनना है और तुरंत एम्प्लॉयमेंट पाना है वो हमारे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं। चूंकि ये मैट्रिक के तुरंत बाद है, इसलिए 3 साल के कोर्स करने के बाद उन्हें तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं उनको प्लेसमेंट मिलता है। जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनको 3 वर्ष के बाद लैटरल एंट्री के तहत फिर यूजी में एक में उनका एडमिशन प्राप्त हो जाता है। और जो प्लेसमेंट की स्थिति है इंजीनियरिंग से ज्यादा पॉलिटेक्निक में है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में ज्यादातर यूजी वैसे लड़के जाते हैं जो 10+2 करके और रिसर्च में जाना चाहते हैं, वो लड़के उधर से जाते हैं। पीसीएम बेस्ड हमारा भी है, पीसीएम बेस्ड एडमिशन टेस्ट उनका भी। जो लड़के 10 और 12 तक जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इंटरेस्टेड लड़के रहते हैं, जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, मेधा के आधार पर हमारा एडमिशन होता है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा। उसके मेधा के आधार पर हमारा पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन होता है, हमारे टी में भी एडमिशन होता है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि डिप्लोमा लेवल के बाद में उनको जॉब का अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाता है। वो किसी भी क्षण जब जॉब मिलेगा तो वो बीटेक छोड़ के जॉब में जा सकते हैं। हमारा भारत डिजिटली भी सशक्त हो रहा है, और मैं ये जानना चाहूंगी कि तकनीकी शिक्षा के केंद्र में ऐसे कौन कौन से योजनाएं और परियोजनाएं चल रही हैं जिससे ऐसे छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सके जो कि पैसों की कमी के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे। सरकार की योजना है, उसमें बिहार में जो भी बच्चे हमारे पॉलिटेक्निक में पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। उसका कोई फीस नहीं लिया जाता है, शुल्क नहीं लिया जाता है। और ये देश ही नहीं दुनिया में ये इसकी प्रशंसा होती है कि बिहार में सभी पॉलिटेक्निक, राजकीय पॉलिटेक्निक में मेधावी बच्चों को एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होके निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, जिन बच्चों को आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सरकार ने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट आईआईटी पटना को दिया है, और उनके सहयोग से सभी पॉलिटेक्निक में, पूरे 44 पॉलिटेक्निक में राज्य में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के 7 वर्टिकल्स में, और इस साल तो 2 और जुड़ गए हैं, उसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
IoT की पढ़ाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आदि की पढ़ाई की जाती है। और ये जो कोर्सेज है वो IIT पटना द्वारा पढ़ाई करा के उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। सभी जगह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लैब खुले हैं। उसके अतिरिक्त जैसे नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 में CSR के तहत GE इलेक्ट्रिकल, जो आजकल बैबटॉप कॉर्पोरेशन के नाम से है, जो मरहौड़ा में अपना रेल फैक्ट्री खुली है, उनके सहयोग से आया है। और वेल्डिंग का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 में लगाया है। उससे छात्र जो वेल्डिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, 600 घंटे का रिगरस ट्रेनिंग है। और रिगरस ट्रेनिंग के बाद जो बच्चे निकलते हैं उनका डिमांड इतना मार्केट में है कि L&T की कंपनियां, खुद GE एरोस्पेस और बहुत सारी कंपनियां आके प्लेसमेंट करती है। और वेल्डिंग के जो एक्सपर्ट नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ वेल्डिंग के एक्सपर्ट जाते हैं। वो वेल्डर भी होते हैं। और वेल्डर में जो NDT होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, वेल्डिंग के फॉल्ट को पकड़ने के लिए, वो भी काम इंस्पेक्शन का वो लोग करते हैं। सरकार का अन्य जो स्कीम है, जो फंडिंग है पैसा देने के लिए, उसमें अगर देखी जाए तो छात्र से निःशुल्क है पैसा तो नहीं की जाती है, अपितु पैसा प्रदान की जाती है। अगर कोई निर्धन छात्र हैं तो उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत बहुत ही कम दर पर, ब्याज के दर पर उन्हें 4 लाख रुपया मुहैया कराई जाती है, ताकि बच्चे अपना स्टेशनरी खरीद सकें। हॉस्टल जो छात्रावास का जो मिनिमम खर्च है उसको बियर कर सके, जो लैपटॉप खरीद सके, या अन्य जो जैसे मिनी ड्राफ्टर है और इत्यादि जो इक्विपमेंट है बच्चों को आजकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, उसमें उनकी आवश्यकता थी, उसकी भरपाई हो सके। उसके साथ साथ जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री मेधाविता योजना है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता के ग्रुप से जो आता है उसकी योजना है, प्लस जो KYP का कोर्स बाहर करते हैं उनको फीस लगता है। हमारे यहाँ निःशुल्क कुशल युवा प्रोग्राम में डिप्लोमा के सभी लड़के को वो कोर्स कराया जाता है जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन से होता है, ताकि उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका IT स्किल इतना सुदृढ़ हो कि जो प्लेसमेंट की कंपनियां आती है तो उनको एक एज मिल जाए कि ये लड़के अभियंत्रण के सब्जेक्ट के साथ साथ अपने सॉफ्ट स्किल में भी निपुण हैं और उन्हें रेडी टू वर्क, इंडस्ट्री रेडी लड़के मिल जा रहे हैं, जिनको कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही लड़का को इंडक्ट करते हैं, कल से उनके फैक्ट्री में काम करने लगता है। मैं जानना चाहूंगी कि आपके कॉलेज का ध्यान इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और इंटर्नशिप्स पर भी है। हमारे पॉलिटेक्निक से जो 3 वर्षीय डिप्लोमा पास आउट होते हैं, उनके लिए भारत सरकार का जो NATS पोर्टल है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल, उस पर उनका रजिस्ट्रेशन होता है। 1 साल के अप्रेंटिसशिप इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ जो कुशल और दक्ष जो लड़के अपना प्रदर्शन करते हैं, उनका इंडक्शन वो लोग एज ए इंजीनियर वहाँ उनको ले लेता है। ये ड्यूरिंग द कोर्स में भी लड़का जो इंटर्नशिप करना चाहता है, लड़का 6 महीने का इंटर्नशिप करता है। 1 महीने का प्रोजेक्ट वर्क उन्हें किसी इंडस्ट्री में जाके करने की बाध्यता है। ये स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा उन्हें पाठ्यक्रम में भी ये डाला हुआ है। 1 महीने का कोर्स उनको करना है। प्लस हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक में जो हर सेमेस्टर में बच्चे को इंडस्ट्रियल विजिट होती है, उस इंडस्ट्रियल विजिट में जाके वो इंडस्ट्री के सभी काम का बारीकी से तकनीकी कौशलता को समझते हैं, कैसे टाइमिंग मेंटेन होता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, सारी चीजों को सीखते हैं, ताकि जो एथमीज है उसमें अगर बच्चे हमारे जाते हैं, प्लेसमेंट होता है, तो वो इंडस्ट्री रेडी होके जाए और उन्हें ये पता चले कि कैंपस में कैसे स्वच्छ रखना है, कैसे उसको ग्रीन कैंपस बनाना है। ये अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी हम सिखाते हैं वो इंडस्ट्री में कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कैसे उसका एप्लीकेशन हो रहा है, वो भी सीखते हैं। तो सर, जो भी दर्शक और छात्र हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपने तरफ से सभी बिहार राज्य के वैसे अभिभावक को, वैसे छात्रों को ये अनुरोध करूंगा कि अगर वो 10 करते हैं तो उसमें PCM सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उसी में हमारे विद्यार्थी को जो अच्छा करते हैं वो मेधा के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा में पॉलिटेक्निक में एडमिशन पाते हैं। और अब जो पॉलिटेक्निक है, जैसे राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 है, उसमें NVA एक्रेडिटेशन भी हो गया है।
तो ये देश के सबसे अव्वल पॉलिटेक्निक में हमारे राज्य के सभी राजकीय पॉलिटेक्निक हैं, और इसमें अगर एडमिशन होता है तो अपने आप को भाग्यशाली समझे, इसलिए कि 3 साल के बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी खुली रहती है, उन्हें कहीं इमीडिएट जॉब मिलेगा, कि कोई ना कोई जॉब तो मिलेगा ही, 100% प्लेसमेंट हमें यहाँ है। इसलिए सरकार के क्षेत्र में मिल जाए, प्राइवेट कंपनियां में मिल जाए, पीएसयू में मिल जाए, और अगर हायर स्टडी करना चाहते हैं तो फिर जैसा मैं बताया लेटरल इंटरमीडिएट 3 साल के उनका यूजी कोर्स होता है, उसमें वो बीटेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद यूजी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उनके लिए पूरा दरवाजा खुला रहा है। सर, आपने इतने गहराई से चर्चा की और अपने विचार भी साझा किए, निश्चित रूप से दर्शकों और छात्रों के लिए ये उपयोगी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ चलते हैं आप साइंस एग्जीबिशन की ओर। आ चुके हैं हम यहाँ के साइंस एग्जीबिशन में, और हम देख सकते हैं कि छात्रों ने साइंस की मदद से कितने कमाल का जादू दिखाया है। आइए जानते हैं इन कूल से दिखने वाले गैजेट्स के बारे में। इस टावर क्रेन जो बनाए हैं लोग, इसमें जो हैवी मासेस होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं और हाई राइज टावर के ऊपर पहुंचाना है, तो टावर क्रेन की मदद से हम लोग उसके छतों पर पहुंचा सकते हैं लोग। हाई राइज टावर का आने का मतलब हुआ कि 100 फ्लोर्स हुए, 150 फ्लोर्स हुए, ऐसे। इससे क्या फायदा होता है ना कि जैसे लेबर कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है ऑलरेडी चीपर होता है, इसकी वजह से कम हो जाता है, और इसके अलावा जो टाइम कंजप्शन है वो भी कम होता है। और इस जो क्रेन होती है एक्चुअल इसका जो ये लिफ्टिंग कैपेसिटी होता है वो इस पॉइंट पे 100 टन्स होता है और इस पॉइंट पे 7 टन्स होता है। ये फिक्स तो पहले से ही जो नक्शा होता है उसमें फिक्स होता है पहले से कि कितना हाइट पे ले जाना है बिल्डिंग को। जैसे मान लीजिए कि 50 बना, सेकेंड फ्लोर बना, वैसे ही 100 फ्लोर बना, 150 बना, जैसे जैसे फ्लोर हाइट करेंगे वैसे वैसे आपका टावर का हाइट बढ़ेगा। यस सर। ठीक है, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिससे कि रहता है कि ड्राई और वेट सूखा और गीला करने वाला जो रहता है एक ही में कोई पे डाल देते हैं, ठीक है ना, जबकि वहाँ पे रखा रहता है डब्बा कि हाँ इसमें सूखा कचरा डालना है, इसमें गीला कचरा डालना है, लेकिन फिर भी मतलब लोग हैं जो मतलब सूखा में सूखा गीला में डालते हैं। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग बनाए स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें है कि मतलब एक ही डब्बा रहेगा, उसमें डालेगा, कोई भी कचरा से सूखा डालेगा तो अपने आप डिटेक्ट करके उसको सूखा मतलब सूखा वाले डब्बा में डाल देगा, और अगर जो गीला कचरा जाएगा तो अपने आप डिटेक्ट करके गीला वाला करा देगा। इस तरह से ऐसे कि हम दिखाते हैं, इसलिए हम लोग का सूखा कचरा है तो ये डिटेक्ट करेगा, ऐसे हम डालें, डिटेक्ट किया और ये हम लोग का सूखा में डालें। अब इसीलिए हम लोग का गीला कचरा है तो ये ऐसे डालें, रोटेट हुआ और इसमें चला गया, ऐसे होकर ऐसे हो जाएगा। ये तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे डालेंगे ना तो ये डिटेक्ट कर लेगा इस तरीके से। एक आइटम कितने होगा अगर पूरा डालेगा, अगर जैसे कि आप जैसे सेंसर के पास जो रहेगा हाँ उस तरह से डिटेक्ट करके करेगा। वर्सटाइल एक्सप्लोरेटरी रोबोट सेल्फ लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग का एम है कि ऐसा रोबोट बनाए जैसे कि पहले हमारे कॉलेज में एनडीए आई थी, एक चीज़ हमने देखी कि हर कोई एक्टिव लर्निंग को प्रमोट कर रहा था। एज लर्निंग अगर इंटरेक्टिव हो, जिससे हम लोग इंटरेक्ट कर सकें, इंगेजिंग हो, तो ज़्यादा हम सीख पाएंगे। इसके लिए हम लोग एक फुल्ली फंक्शनल ह्यूमनॉइड हेड बनाएंगे। फिलहाल हम लोग को 2 महीने और टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग बस एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाया है उस चीज़ का। इसमें हम लोग रास्पबेरी पाई और कैमरा माइक्रोफोन वगैरह लगा के फुली फंक्शनल इसको बनाएंगे, क्योंकि इंसान के हर एक एक्शन को मिमिक कर सकेगा। फिलहाल एक हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। इसी एक एनिमेटरी आई मूवमेंट है, पूरा बिल्कुल इंसान की आंख को मिमिक कर रहा है। इसका पूरा हेड बनेगा, फेस बनेगा। हम लोग 3D उसका मॉडल डिजाइन हम लोग किए ब्लेंडर से। उसके अंदर ये सारा पार्ट्स हम लोग फिट करेंगे और जितने भी पेरिफेरल सेंसर्स सारा कुछ लगाएंगे और ये इसका टोटली बन जाए। इसका फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन है कि हम लोग इसको पूरा बॉडी भी बना सकते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स होटल्स वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और तो ये एडप्ट कर सकता है हर जगह। जैसे अगर इसको हम लोग हॉस्पिटल में रखें तो खुद ही सारा मेडिकल इन्फॉर्मेशन फैच कर लेगा। अगर हम लोग कॉलेज में रखते हैं तो कॉलेज के एकेडमिक्स से रिलेटेड जितना भी यूनिवर्सिटी का करिकुलम है उससे रिलेटेड सारा डेटा खुद फैच करेगा। सेल्फ लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम लोग जिस भी इन्वायरमेंट में रखेंगे उससे ही एडप्ट हो जाएगा। तो ये थी साइंस एग्जीबिशन की एक झलक, जहां हमने विज्ञान के नए आयाम को देखा। अब आ चुके हैं हम यहाँ के स्पोर्ट्स कोर्ट में। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं और साथ ही उपस्थित है यहाँ पर स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर और कुछ विजेता जो स्टेट लेवल से जीत कर आए हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम त्रिभुवन कुमार हुआ। सर,
सर यहाँ पर आप ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों की। मैं लेक्चरर हूँ सिविल इंजीनियरिंग में और साथ साथ स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर भी हूँ कॉलेज का। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप यहाँ की ट्रेनिंग के बारे में और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में? जी, हमारे कॉलेज में बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है और जैसा कि आप कैंपस में देख भी सकते हैं, आप पीछे देख सकते हैं बैडमिंटन कोर्ट है हमारा नेक्स्ट वॉलीबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस है और नेटबॉल कोर्ट है हमारे पास। हॉस्टल में हमारे पास कबड्डी का एक डेडिकेटेड रूम है हमारे पास, जिसमें कबड्डी का मैट लगा हुआ है। तो इस तरह से खेल को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोत्साहन दे रहे हैं, विभाग स्तर से और कॉलेज स्तर से भी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको जीत मिली। थैंक यू मैम। हम लोग 5 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे, फिर उसके बाद हम लोग का प्रमंडल लेवल पे बैडमिंटन हुआ था, जिसका सौरोत्सव नाम होता है फेस्ट का। उसमें 9 कॉलेज बाहर से आते हैं, उन लोग से कम्पिटिट करते हैं और उसमें से वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट होते हैं। 9 में से हम लोग सबको डिफीट करके हम लोग अपना कॉलेज का नाम रोशन किए और स्टेट में सेलेक्ट हो गए। बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस को जान के। अब आ चुके हैं हम यहाँ कुछ प्लेस्ड स्टूडेंट्स के पास और बात करते हैं उनके प्लेसमेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम सिंकल है और मैं यहाँ एनजीपी पटना 13 में फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और यहाँ मैं शेखपुरा जिला की रहने वाली हूँ। यहाँ पे मेरा प्लेसमेंट के थ्रू, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के थ्रू मेरा प्लेसमेंट डिजिट इंश्योरेंस कंपनी में हुआ है, जो कि एक ऑटोमोटिव कंपनी है। यहाँ पे मेरे टीपीयू के कोऑर्डिनेटर सौरभ सर, मेरे प्रिंसिपल सर और मेरे ब्रांच के फैकल्टीज़ ने मेरे प्लेसमेंट में बहुत हेल्प किया है और मैं बहुत खुश हूँ अपने प्लेसमेंट से और मैं आगे और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा करके ऑटोमोटिव सेक्टर में मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ। थैंक यू। यहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि वो इंडस्ट्री रेडी बन जाएं। कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का मेन कार्य जो होता है वो होता है कि बच्चों को आज की इंडस्ट्री के अनुसार तैयार करना। इसके लिए हम लोग बच्चों के टेक्निकल स्किल के साथ साथ उनके सॉफ्ट स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर भी ध्यान देते हैं। इसके लिए संस्थान द्वारा समय समय पे मॉक इंटरव्यू, प्रस्क्रिप्टिव डेवलपमेंट वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार, इंडस्ट्रियल विजिट, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट टॉक का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ हम बच्चों को उनके रेगुलर कोर्स के अलावा डिफरेंट एड ऑन कोर्स जैसे कि KYP, NPTEL, MATLAB, AutoCAD, सिस्को, BSDM द्वारा संचालित विभिन्न कोर्सेज स्पोकन ट्यूटोरियल में इनरोल करते हैं ताकि वो अपने आप को इंडस्ट्री के लिए रेडी कर सकें। तो मैं सभी छात्रों से बस इतना ही कहूँगा कि वो अपने आप को सिर्फ डिग्री प्राप्ति तक सीमित न रखें, बल्कि अपने आप को आज की इंडस्ट्री के जो जरूरत है उसके अनुसार खुद को तैयार करें। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि कैसे नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि मेहनत और जज्बे के साथ हर सपना साकार किया जा सकता है। इसी के साथ मैं माहिरा विदा लेती हूँ आप सभी से। फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।